हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी स्टूडेंट्स का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि बिहार टेक्स्ट बुक पर, और स्पेशली इस वाली वीडियो में जिसमें कि हम लोग डिस्कशन करने वाले हमारे सिलेबस का, है ना। सिलेबस का डिस्कशन कैसे रहेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके कि मुझे कमेंट्स देखने को मिलते हैं। इवन जब शाम में 6 बजे आपकी यूट्यूब पर क्लास चलती है तब भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मुझे लगता है बस फॉर्म आपने भर रखा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को आई थिंक अभी तक पूरी डिटेल नॉलेज नहीं है कि आपने जिस एग्जाम का फॉर्म भरा है, आपका बीएसएससी इंटर लेवल, उसमें किस पैटर्न में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, क्या उसमें प्री एग्जाम भी रहेगा, मेंस भी रहेगा, क्या उसका प्रोसेस है, उसके बाद सिलेबस क्या कुछ है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो एक बार इस वाली वीडियो में हम लोग सारी चीजें डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज तो कि फॉर्म वॉर्म कितना क्या कुछ भरा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती आपकी भी नहीं है। आपको भी पता होगा कि फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो चलता ही रहा था, है ना। चलता रहा था का मतलब है कि आपका टाइम टू टाइम बार बार फॉर्म आ रहे थे, फिर से आपका रिफॉर्म यानी कि दोबारा से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करना। और ये बहुत ज्यादा आपने देखा होगा, कुछ टाइम पहले तक आपका ये दौर आया था, अभी तो ये था कि अभी चीजें थोड़ा सा रुक गई थी, है ना। तो सबसे पहले बात की जाए तो आपके 36,20,845 उम्मीदवारों ने आवेदन फॉर्म भरा है। यानी लगभग आपका 36 लाख से अधिक स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी तक बीएसएससी इंटर लेवल के एग्जाम में एनरोल कर चुके हैं, जिसमें कि आपके टोटल पद वैकेंसीज 26,426 रहने वाली हैं। आगे आते हैं कि मैडम जी किस तरीके से क्या रहेगा। तो बेटा इसमें आपके 2 एग्जाम्स रहेंगे, एक आपका प्री एग्जाम रहेगा और एक आपका मेंस का एग्जाम रहेगा। 2 पेपर होंगे आपके, ठीक है। एक पेपर नहीं होगा कि बस गए हमने पेपर दिया सिलेक्शन हो गया, जैसे आपका क्लर्क वगैरह में होता है, वैसा नहीं है। इसमें आपके 2 एग्जाम्स रखे गए हैं। प्री एग्जाम आपका अलग रहेगा, मेंस एग्जाम आपका अलग रहेगा। 12वीं पास पेपर है इंटर लेवल, आप सभी को पता होगा। अलग अलग विभाग है जिनमें कि आपको पोस्टिंग मिलेगी। अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो पेपर क्लियर होता है तो प्री और मेंस 2 पेपर आपको देने होंगे। जिनका प्री क्लियर होगा उनको ही मेंस के लिए बुलाया जाएगा। बात करते हैं किस तरीके से रहेगा। यही बोला गया है, प्री एंड मेंस बोथ एग्जाम्स अवॉर्ड 4 मार्क्स ईच एंड एवरी करेक्ट आंसर। 4 नंबर किसका, 4 अंक का एक प्रश्न रहेगा। चाहे हम प्री की बात करें चाहे हम मेंस की बात करें, एक क्वेश्चन आपका कितने का रहेगा, 4 अंक का, यानी कि 4 मार्क्स का रहेगा। और आपका 1 नंबर कटेगा, 1 मार्क आपका डिडक्ट होगा अगर आपने नेगेटिव कर दिया, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी 1/4 की, यानी कि आपका 1 अंक कटेगा अगर आप नेगेटिव आंसर या कहूं गलत आंसर अगर आप टिक करके आते हैं तो। बात की जाए कि मैडम सब्जेक्ट क्या कुछ इसमें हमारे रहने वाले हैं, तो ये मैं बात कर रही हूं आपके बोला क्या है, इंटर लेवल इज कंडक्टेड इन, वही है प्री एंड मेंस दोनों में। बोला है नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके जीके जीएस से 50 क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि 200 अंक हो गया। बेटा रीजनिंग से भी 50 क्वेश्चंस बनेंगे, यानी कि 200 अंक हो गया। और मैथ्स और साइंस ने 50-50 कर रखा है, भाईचारा कर रखा है, यानी कि मैथ्स से भी 25 क्वेश्चंस और आपका साइंस से भी 25 क्वेश्चंस। टोटल मिलाकर के मैथ्स प्लस साइंस से आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी 200 अंक का ये हो गया, यानी इनडायरेक्टली 150 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और 600 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा, जिसके लिए 2 घंटे 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, 2.25 घंटे का। डन है, समझ में आया। जिसका प्री क्लियर होगा उसको फिर मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस में आपके 2 एग्जाम रखे हैं, पेपर 1 और पेपर 2 रखा गया है। जिनका मेंस के लिए सिलेक्शन होगा उसमें फिर 2 एग्जाम है आपके, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में आपका केवल हिंदी रखा गया है, कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चन आपको हिंदी के मिलेंगे पेपर 1 में, 400 मार्क्स के रहेंगे। इट इज क्वालिफाइंग पेपर 1 जिसमें आपकी सिर्फ हिंदी आएगी, वो आपका केवल और केवल क्वालिफाइंग है। बोला गया है कैंडिडेट्स मस्ट स्कोर मिनिमम 30% टू हैव देयर पेपर 2। अगर आपको पेपर 1 में हिंदी जिसमें आएगी उसमें आपको कम से कम 30% मार्क्स लेने होंगे, ताकि आपको पेपर 2 में बैठने को मिल जाए। समझ में आया।
पेपर 1 में एटलीस्ट 30% मार्क्स लेना होगा ताकि आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो सके। पेपर 1 के मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, ये केवल क्वालिफाइंग आपका रहने वाला है। पेपर 2 में फिर क्या रहेगा? पेपर 2 में आपके वही चारों सब्जेक्ट्स जो हमने प्री के लिए तैयार करे थे, जिसमें आपका जीके जीएस का पोर्शन है, साइंस प्लस मैथ्स था और रीजनिंग था। सेम वही है, कंसिस्ट ऑफ 150 क्वेश्चन, 600 मार्क्स, और बोला है योर फाइनल मेरिट लिस्ट रैंकिंग आपकी वो पेपर 2 के बिहाफ पर रहेगी। समझ में आया? डन है। यानी कि मुझे 4 ही सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। एक आपका हो गया रीजनिंग, जिससे कि 50 क्वेश्चन है, जीके जीएस से भी 50 क्वेश्चन है, मैथ्स प्लस साइंस से मिला करके आपके 50 क्वेश्चन है, और हिंदी आपका अलग से रहेगा जिसमें कि आपको 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 में से 30% आपको क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट चाहिए होगा। डन है। सिलेबस की बात करें तो क्या रहेगा? चारों सब्जेक्ट्स का अलग अलग से मैं बता दे रही हूं। जनरल स्टडीज की बात करूं तो बेटा इसमें करंट अफेयर आपका नेसेसरी है, करंट अफेयर से क्वेश्चंस रहेंगे। इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया से, इंडिया के अंदर जो आपका है, और नेबरिंग कंट्रीज, उनकी हिस्ट्री हो गई, उनका कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यानी कि इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, या आपकी यूटी है, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश जिसको बोला जाता है, आपकी नेबरिंग जो कंट्रीज है उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, चाहे राजधानी पूछ लें उनकी, या फिर उनकी करेंसी पूछ लें, या उनका कल्चर, ज्योग्राफी, कुछ भी आपका ये जो भी दे रखा है सारा उसमें इंक्लूडेड है। पॉलिटी से आपका क्वेश्चन होगा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कब बना था, कौन सी समिति थी, किस तरीके से क्या था, सारा डिटेल में आपका हो गया, आर्टिकल वगैरह। बिहार स्पेशल, यानी कि बिहार जीके हो गई आपकी, जिसमें बिहार की इकोनॉमिक्स, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की जो संविधान है आपका, पॉलिटी वाला पोर्शन हो गया, सारा सब कुछ आपका बिहार जीके में इंक्लूडेड है। इसके अलावा बात की जाए साइंस की, तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो से आपका रहेगा, सारे टॉपिक्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। मैथ्स में बात करें तो बेटा अरिथमेटिक आपका रहेगा, जिसमें नंबर सिस्टम आपका रहेगा, होल नंबर, डेसिमल रहेगा, फ्रैक्शन रहेगा, और ये आपका रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स हो गया। इसके अलावा कोर चैप्टर्स, जिसमें आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, औसत हो गया, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, डिस्काउंट, ये सब रहेगा। एडवांस में आपका क्या रहेगा? एडवांस बेसिक्स इसने बोला है, अच्छा ये उसने, ये हटा देती हूं मैं, टाइम एंड वर्क रहेगा, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, बेसिक मेंशुरेशन, 2D एंड 3D दोनों से क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा आपके फंडामेंटल एल्जेब्रिक इक्वेशंस हो गई, जिसमें आपने कुछ इस तरीके के क्वेश्चन नहीं देखे होंगे कि x प्लस 1/x का मान मैं कह दूं 8 है, तो बताइए x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब कितना होगा, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन। या मैं आपसे कह दूं y प्लस 1/y का मान 2 है, तो मुझे बताइए y की पावर 61 प्लस 1/y की पावर 61, इसका मान क्या होगा, कमेंट में बताइए। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आपका रीजनिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट। वर्बल रीजनिंग के सारे टॉपिक्स मैंने मेंशन करे हैं। एनालिटिकल रीजनिंग हो गई, इसके अलावा नॉन वर्बल रीजनिंग, तीनों कैटेगरीज मैंने आप प्रॉपर टॉपिक मेंशन कर रखे, एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा ये आपका हिंदी का है, जो पेपर 1 में आपकी आएगी ना, पेपर 1 अभी बताया था, हिंदी 30% आपको लाना होगा, क्वालिफाई करना है ताकि आपको पेपर 2 के लिए एंट्री मिल जाए। क्या क्या रहेगा इसमें? आपका सेंटेंस, यानी कि वाक्य हो गया, पदबंध हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, और आपका विशेषण यानी कि सारा शब्दावली, वो इसका ग्रामर पोर्शन हो गया, प्लस में वोकैब यानी कि व्याकरण और शब्दावली दोनों, व्याकरण के जितने भी टॉपिक बनते हैं आपके सारे, और वोकैब यानी शब्दावली, जिसमें आपका समानार्थी शब्द हो गया, विपरीतार्थक शब्द हो गया, इसके अलावा आपके मुहावरे हो गया, लोकोक्तियां हो गई, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, ये सारा आपका वोकैब में इसमें काउंट होगा। डन है, समझ में आया? अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी बेटा किसी भी चीज को लेकर के। मंडे से लेकर के फ्राइडे तक, मंडे सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक रोजाना शाम 6 बजे मैं आपको मैथ्स पढ़ाती हूँ आपकी बीएसएससी की क्लास में। मेरा नाम निशा है, मैथ्स बाय निशा मैम। कोई मुझे अगर नहीं जानता हो तो भैया मैं अपना नाम यहाँ लिख दे रही हूँ, एक बार ही देख लीजिएगा, है ना। यूट्यूब पर जाकर के आप लिखेंगे निशा मैम मैथ्स तो भी क्लासेस आपको दिख जाएंगी। ये क्लास है आपकी मैराथन, अभी मैं संडे में लेने वाली हूँ। संडे में सुबह होगी 11 बजे, इसको लाइक करके रखिए, ये वाली क्लास में जरूर आइएगा। आपके जो YouTube चैनल है ना बिहार टेक्स्ट बुक, यही वाला, इस पे मैं आपको पढ़ाती हूँ। एक बार ये दिखा भी देती हूँ
इसी चैनल पे लाइव के सेक्शन में आएंगे तो आपको मेरी ये वाली क्लास नजर आ रही है, ये वाली क्लास है, रोजाना शाम 6 बजे मैं आपको पढ़ाती हूँ यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लास में जरूर आइएगा, एटलीस्ट एक बार याद करके देखिएगा जरूर कि कैसे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और मेरे किसी भी वीडियो में नीचे मोर पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप देखेंगे तो सुपर पास का लिंक भी लग रखा है, सुपर पास में भी एनरोल कर लीजिए। एक ही पास लेने से आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिल ही जाएगा। 1 रुपए में लेना चाह रहे हो तो 2 दिन का ट्रायल मिलता है 1 रुपया में, 3 महीने की वैलिडिटी चाहिए तो 529 है, 6 महीने की चाहिए तो 999 है और 12 महीने की चाहिए तो 1799, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो शेयर जरूर कीजिएगा, कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में या निशा मैम टेक्स्टबुक नाम से मेरा टेलीग्राम है, वहां भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं भैया किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।